नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके प्रसिद्ध वादकों के बारे में। यह देश, यह भारत संगीत और कला से सराबोर रहा है। यहाँ की माटी में संगीत रचा बसा है और यहाँ के वाद्य यंत्र इस संगीत को जीवंत करते हैं। हर वाद्य यंत्र की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आवाज है और आज हम इन्हीं कहानियों, इन्हीं आवाजों को सुनेंगे। आज हम उन महान विभूतियों को भी याद करेंगे जिन्होंने अपनी कला से इन वाद्य यंत्रों को जीवंत किया, जिन्होंने अपनी स्वर लहरियों से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। संतूर, ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कश्मीर की वादियों में बहती ठंडी हवा का झोंका आपको छू गया हो। ये वाद्य यंत्र सदियों से कश्मीर की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले महान कलाकार कौन थे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंडित शिव कुमार शर्मा जी की, जिन्होंने अपनी अनुपम कला से संतूर को एक नया आयाम दिया। उनकी उंगलियां जब संतूर पर नृत्य करती थीं, तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई धुन धरती पर उतर रही हो। पंडित जी ने न केवल शास्त्रीय संगीत में संतूर का प्रयोग किया, बल्कि फिल्मों में भी इसके माध्यम से अपनी कला का जादू बिखेरा। सितार, इस वाद्य यंत्र का नाम लेते ही एक नाम जहन में तैरने लगता है, पंडित रविशंकर जी का। सितार के जादूगर कहे जाने वाले पंडित रविशंकर जी ने भारतीय संगीत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी उंगलियां जब सितार के तारों पर सरकती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे कोई कहानी बयां हो रही हो। उनकी प्रस्तुतियां संगीत प्रेमियों के लिए किसी तपस्या से कम नहीं होती थीं। पंडित रविशंकर जी ने अपनी कला से सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपना मुरीद बनाया। चैप्टर 3, तबला, ताल का यह बादशाह, लय का यह सम्राट। जब बजता है तो तन मन झूम उठता है। और जब तबले पर उंगलियां चलाने वाले हों उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे महान कलाकार, तो फिर कहना ही क्या। उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने तबले को एक नया आयाम दिया है। उनकी उंगलियां जैसे तबले पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों पर बजती हैं। उनकी हर थाप में एक जादू है, एक ऐसा जादू जो हमें अपनी लय में बांध लेता है। उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने अपनी कला से तबले को सिर्फ एक साथी वाद्य यंत्र न रहने दिया, बल्कि इसे एक मुख्य वाद्य यंत्र का दर्जा दिलाया। चैप्टर 4, शहनाई। इस वाद्य यंत्र का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी श्रद्धा जागृत हो जाती है। शहनाई की गूंज में एक अलौकिक शक्ति है जो हमें दिव्यता के करीब ले जाती है। और जब बात हो शहनाई के सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की, तो फिर कहना ही क्या। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपनी शहनाई से न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। उनकी शहनाई की मधुर ध्वनि में एक अलग ही जादू था, जो सीधा दिल में उतर जाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई को सिर्फ एक वाद्यंत्र न रहने दिया, बल्कि इसे एक एहसास बना दिया। एक ऐसा एहसास जो हमें अपनी तरफ खींचता है, जो हमें अपना बना लेता है। चैप्टर 5, वीणा। देवी सरस्वती का यह प्रिय वाद्य यंत्र भारतीय संगीत का गौरव है। वीणा की तारों में एक अलौकिक शक्ति है जो हमें दिव्यता के करीब ले जाती है। और जब बात हो वीणा के जादूगर डॉ. ईमानी शंकर शास्त्री जी की, तो फिर कहना ही क्या। डॉ. ईमानी शंकर शास्त्री जी ने वीणा वादन को एक नया आयाम दिया है। उनकी उंगलियां जैसे वीणा की तारों पर नृत्य करती हैं और उनके हाथों से निकलती हैं मधुर धुनें जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। डॉ. ईमानी शंकर शास्त्री जी ने वीणा को सिर्फ एक वाद्य यंत्र न रहने दिया, बल्कि इसे अपनी साधना बना लिया। और इस साधना के जरिए उन्होंने दुनिया भर में भारतीय संगीत का गौरव बढ़ाया। दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके महान वादक। हर वाद्य यंत्र की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग आवाज है। और इन वाद्य यंत्रों को अपनी आवाज देने वाले ये महान कलाकार, ये सचमुच में भारत के गौरव हैं। इन महान कलाकारों ने अपनी कला से न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया है। उनकी संगीत साधना, उनका समर्पण वाकई काबिले तारीफ है। आशा करता हूं आपको ये संगीत यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।